अस्सलाम माय डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो पार्ट नंबर 2 है उसको अगर हम क्वेश्चन की तरफ देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 671 जिसके साथ बेस 8 लिखी हुई है। अब 671 बेस 8 को हमने किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी में और बेस 5 में। आप 671 को बेस 8 के साथ डायरेक्ट बाइनरी और बेस 5 में कभी भी आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा और सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा देन उस आंसर को हम बाइनरी और बेस 5 में कन्वर्ट इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले इसे डेसिमल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो डेसिमल फॉर्म में लिखने का मेथड आप लोगों को मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि हर डिजिट ने अपनी बेस के साथ मल्टीप्लाई होना है और नेक्स्ट डिजिट में उसमें प्लस हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे फर्स्ट वाला डिजिट लिखा हुआ है 6 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 8 के साथ। देन उसके बाद नेक्स्ट डिजिट को लिखने से पहले हम दरमियान में कौन सा साइन लगाएंगे? मल्टीप्लाई का। देन सेकंड डिजिट 7 मल्टीप्लाई बाय 8 एंड देन थर्ड डिजिट विच इज़ 1 मल्टीप्लाई बाय 8। अगर आप ये देखें तो हर डिजिट को मैंने यहाँ पे लिख दिया और साथ बेस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद हम लोग क्या ऐड करेंगे इसमें? एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट आपको पता है कि हम लोगों ने 0 से लगाने स्टार्ट करने हैं। 0 1 एंड देन 2। अब 6 मल्टीप्लाई बाई 8 स्क्वेयर का मतलब ये है कि 8 स्क्वेयर को पहले हम सोल्व करेंगे एंड देन हम उसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 8 स्क्वेयर को अगर हम सोल्व करें तो 8 स्क्वेयर हमें पता है क्या होता है? 64। 8 मल्टीप्लाई बाई 8 इज 64। 7 मल्टीप्लाई बाई 8 की पावर 1 का मतलब है 8। और किसी भी डिजिट के ऊपर अगर एक्सपोनेंट 0 हो विच मीन्स कि वो उस डिजिट को किस में कन्वर्ट कर देता है? 1 में कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ पे सबसे पहले 6 को हम 64 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पे रफ वर्क में इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 64 को अगर हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करें 6 4 द 24, 6 6 द 36 एंड 2 38। 64 को हमने जब 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई? 384 प्लस 7 8 द 56 एंड देन 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज प्लस। अब यहाँ पे तीन टर्म्स आ गई हैं 384 प्लस 56 प्लस 1 विच मीन्स कि हम 384 में क्या वैल्यू प्लस कर लेंगे? 56 और 1। अगर हम 4 में 6 प्लस करें तो 10, 10 प्लस 1 11। तो यहाँ पे क्या आएगा? 11 1 कैरी। 1 प्लस 8 9, 9 में अगर हम 5 ऐड करें तो क्या आएगा? 14। यहाँ पे 1 अगेन कैरी और 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 4। तो 384 में 56 और 1 जब हमने ऐड किए तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? 441। अब इसको सोल्व जब करके 441 हमारे पास वैल्यू आ गई है तो हम 441 को अब बाइनरी में और बेस 5 में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा 2 के साथ और बेस 5 में कन्वर्ट करने के लिए डेफिनेटली 5 के साथ। तो सबसे पहले हम इसको बेस 2 के साथ कर लेते हैं। बाइनरी के साथ इसको सोल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिख लेंगे? टू राइट इन बाइनरी विद, या यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं विद बेस 2। अब 441 को हमने किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी में। तो हम सबसे पहले क्या लिख देंगे? 441 देन किसके साथ हमने इसको करना है? 2 के साथ। बाइनरी के साथ। बाइनरी आपको पता है कि किसके साथ हम करते हैं? 2 के साथ। तो 2 के साथ हम इसका एलसीएम ले लेंगे। 2 को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4, देन यहाँ पे दोबारा से 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4। अब यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। अब 1 जो है वो 2 से लेस देन है विच मीन्स कि यहाँ पे क्या आएगा? 0 और ये जो 1 है रिमाइंडर ये आगे यहाँ पे इस तरह से लिखा जाएगा। अब दोबारा से इसको हम अगर 2 से डिवाइड करें 2 1 द 2, 2 1 द 2 एंड 0, रिमाइंडर क्या हमारे पास रह गया? 0। अब इसे हम दोबारा से अगर करें तो 2 5 द 10, 11 में से 10 माइनस किया तो 1, 1 प्लस 0 अगेन 10 और 2 5 द 10। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या रह गया? 0। अब यहाँ पे 55 लिखा हुआ है। 55 को अगर हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 2 द 4, यहाँ पे रिमेनिंग क्या रह गया? 1, 1 के साथ जब 5 अटैच हुआ तो 15, 2 7 द 14। तो यहाँ पे रिमेनिंग हमारे पास क्या आ गया? 1। अब 27 को हम सोल्व करते हैं। 2 1 द 2, 2 3 द 6। तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया? 1। अब अगर 13 को हम सोल्व करें तो 2 5 द 10, 2 6 द 12, 2 7 द 14, 14 एक्सीड कर जाएगा तो 2 6 द 12। 12 जब यहाँ पे आया तो 13 में से जब हमने 12 माइनस किया तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया? 1। अब 2 3 द 6,
ये कंप्लीट डिवाइड हो गया, विच मीन्स कि यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास क्या रह गया 0। अब दोबारा से यहाँ पे 2 को करेंगे, 2 1 दा 2, 3 में से अगर हम 2 माइनस करें तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या रह जाएगा 1। अब हमने आंसर को किस तरह से लिखना स्टार्ट करना है, लेफ्ट टू राइट एंड देन अपवर्ड। तो यहाँ पे हम आंसर को इस तरह से लिख लेते हैं 441 इज इक्वल टू, इस साइड से हम आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं 1 1 एंड देन 0 1 एंड देन अगेन 1 देन अगेन 1 0 0 1। और हमने इसको किसके साथ सोल्व किया है, बाइनरी के साथ विद बेस 2 के साथ। तो यहाँ पे साथ क्या लिख देंगे, बेस 2। अब हमारे इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है कि आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है, विद बेस 5 के साथ भी इसको कन्वर्ट करना है। तो डेफिनेटली 441 को बेस 5 के साथ कन्वर्ट करने के लिए हम 441 का एलसीएम लेंगे, लेकिन किसके साथ हम एलसीएम लेंगे, डेफिनेटली बेस 5 के साथ एलसीएम लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 441 टू बेस 5 सिस्टम। अब 441 टू बेस 5 सिस्टम का मतलब ये है कि 441 को हमने किसके साथ डिवाइड करना है, अब 5 के साथ। तो 5 का टेबल हम पढ़ें, 5 8 दा 40, 5 9 दा 45, वो इससे इंक्रीज़ कर जाएगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या आएगा 5 8 दा 40। 44 में से जब हम 40 माइनस करेंगे यहाँ पे रिमेनिंग रह जाएगा 4, और 4 के साथ जब 1 अटैच होगा तो ये क्या बन जाएगा 41। दोबारा से 5 8 दा 40, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रह जाएगा 1। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई 88। अब 88 को हमने 5 पे डिवाइड करना है, तो 1 बाय 1 हर डिजिट को हम डिवाइड करके देखते हैं। 5 1 दा 5, यहाँ पे रिमेनिंग क्या रह गया 3 के साथ जब 8 को अटैच किया तो ये क्या बन गया 38। 5 7 दा 35, 38 में से 35 को माइनस किया तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया 3। अब दोबारा से 5 3 दा 15, क्योंकि 5 4 दा 20 इससे एक्सीड कर जाएगा, तो 5 3 दा 15, रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया 2। अब 3 जो है वो लेस देन 5 है, विच मीन्स के 3 जो है आगे फर्दर 5 पे डिवाइड नहीं हो सकता। तो हम आंसर लिखेंगे, आंसर किस तरह से लिखेंगे, लेफ़्ट टू राइट एंड राइट टू अपवर्ड। तो 441 को जब हमने सोल्व किया बेस 5 के साथ, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 3 2 3 1, और इसके साथ बेस क्या है 5। तो डेफिनेटली इसके साथ हम क्या लिख देंगे, बेस 5, विच विल बी आवर आंसर।